मित्रों, मैं गजानन शर्मा आप सभी का संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, बात करें हमारे टॉपिक की, तो इससे पूर्व जो हमारी कक्षा थी उस कक्षा में हम समास के बारे में चर्चा कर रहे थे। और समास की बात करें तो समास में भी हम लोग विभक्ति तत्पुरुष यानी तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे। अब हम बात करें तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के विभक्ति तत्पुरुष की बात करें तो विभक्ति तत्पुरुष समास में हमने चतुर्थी विभक्ति पढ़ ली थी। आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वह विभक्ति कौन सी है? पंचमी विभक्ति है। ठीक है, बात करें तो पंचमी तत्पुरुष समास। समास का नाम क्या है भाई? पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए एक सूत्र लिखा गया है इस पंचमी विभक्ति के लिए। जिस सूत्र की बात करें, सूत्र का नाम है पंचमी भयेन। पंचमी भयेन। देखिए, जब हम कारक प्रकरण पढ़ रहे थे या कारक के बारे में जब चर्चा कर रहे थे तब वहां हमने यानी भयवाचक शब्दों के लिए जिससे भय होता है, जिससे डरते हैं, उन शब्दों में हमने विभक्ति का प्रयोग किया था पंचमी का। वही बात यहाँ पे लागू हो रही है कि भयवाचक या जिनसे भय लगता है, जिनसे डर लगता है, जो डर का कारण होता है, उनमें हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। वहाँ पढ़ा था जैसे शेर से डरता है ना, वित्रार्था नाम भय, तो जो सूत्र पढ़ा था कि डरने के अर्थ में और रक्षा करने के अर्थ में, जिससे डरते हैं और जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं पंचमी भयन। इसका मतलब ये हुआ कि पंचमी भयन यानी भय में, भय का मतलब होता है डर, और डरने का जो कारण होता है, जिससे डर लगता है, उनमें हम विभक्ति कौन से लगाएंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, भय का मतलब यहाँ भय से, यहाँ मतलब जैसे भैया का मतलब हो गया भी यानी क्या होता है? डरना। भीति, भीति का मतलब भी क्या होता है? डरना, है ना। भीत का मतलब भी क्या होता है? डरना। और भय, भय का मतलब भी क्या होता है? डरना। भीति, भीत है ना। तो कहने मतलब भयम, जैसे यहाँ शब्द क्या होंगे? या तो भयम, भीति, ठीक है, भी और भीता। इन सब का मतलब एक ही होता है, डरना, 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 डरना। जिससे डरेंगे विभक्ति कौन से लगाओगे? पंचमी। ठीक है, सूत्र के अर्थ की बात करें तो पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ भय अर्थ में समास होता है। कौन सा समास होता है भैया? पंचमी तत्पुरुष समास होता है। देखिए, पंचमी का मतलब यहाँ कि पंचमी विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ भय अर्थ में, भय अर्थ का मतलब समझ गए ना? भय का अर्थ में यानी भय हो या भीति हो या भी हो या भीता हो। ठीक है, यानी पंचमी विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ भय अर्थ में, भय का मतलब भयम, भीता, भीति, भी हो तो समास होता है। कौन सा समास होता है? पंचमी तत्पुरुष समास होता है। अब आप समझ चुके होंगे जो हम समास पढ़ रहे हैं, ये इस समास में हमने अब तक चर्चा करी है। उस समास की हम बात करें तो यहाँ चर्चा करी है, दो पद होंगे, दो पदों की बात होगी। तो एक पद यहाँ जो प्रथम पद होगा वह पंचमी विभक्ति वाला प्रयुक्त होगा, और द्वितीय पद के रूप में हमें क्या दिखाई देगा? भय के शब्द दिखाई देंगे। तो या तो भयम होगा, भीति होगा, भी होगा या भीता होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करें तो ये तो हमारा हो गया समास का विग्रह। क्या हो गया? समास का विग्रह। ठीक है, और एक हो गया समास और समास विग्रह। ठीक है, बात करें शब्द क्या होना चाहिए? एक तरफ होना चाहिए पंचमी विभक्ति, यानी प्रथम जो पद होगा, प्रथम पद के रूप में यहाँ पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होगी, और द्वितीय पद के रूप में यहाँ भया, भीति, भी, भीता
प्रयुक्त होगा। जैसे शब्द है चौराद भयम, चोर से क्या लगता है, डर लगता है ना। तो शब्द देखो चौराद भयम, चोर में हमने विभक्ति का प्रयोग किया है पंचमी का तो चोर का क्या बनता है चौराद, पंचमी में क्या बनता है राम की तरह चौराद। शब्द क्या लिखा है भयम, चौराद भयम, तो क्या बन गया, चोर से क्या लगता है भैया, डर लगता है, चौराद भयम। ठीक है, जैसे शेर से डरता है, तो शेर से डरेगा तो क्या बनेगा सिंहाद। देखो सिंह का मतलब होता है शेर और शेर का मतलब यहाँ सिंह, तो अकारांत शब्द ना, तो वैसे कैसे क्या बनेगा सिंगाद। यहाँ लिखे भयम लिख दे, या भीति लिखे, या भीतर लिखे, या भी लिखे, जो भी हो विभक्ति कौन सी लगाएंगे पंचमी। क्या बनेगा सिंघात भीति, सिंघात भीति। देखिए जैसे जो छात्र होते हैं ना, कुछ छात्र जैसे आपने देखा है आजकल, तो खैर ये प्रचलन नहीं रहा, आजकल तो विद्यालयों में छात्रों को प्रेम से पढ़ाया जाता है, प्रेम पूर्वक पढ़ाया जाता है, यानी डंडे के सहारे आप नहीं पढ़ा सकते हैं। जो छात्र नहीं भी पढ़ते हैं उनको समझा करके या कैसे भी उनको पढ़ाना है। लेकिन पहले तो क्या करते लोग, स्कूलों में अध्यापक लोग होते थे पीटते थे और डर से उनको पढ़ा देते हैं। आजकल यह शिक्षण यानी कि शिक्षा में प्रचलित नहीं है। तो यूँ समझिए जिस अध्यापक ने जिस छात्र की पिटाई कर दी, तो वह छात्र उस अध्यापक से क्या करता था, डरता था, उसको बहुत डर लगता था कि यह कार्य नहीं करूँगा तो अध्यापक जी मुझे पीटेंगे। तो अध्यापक का डरने का कारण क्या है, उसका पीटना है। तो यहाँ देखो मान लो जो अध्यापक पीटता है उससे क्या करते थे, डरते थे, और जिससे जो नहीं पीटता है उससे नहीं डरते थे। तो यहाँ देखिए, तो गुरु का मतलब गुरु से क्या करता है, वो डरता है, तो डरता है यानी डर लगता है, तो क्या लिख सकता है भीता, भीता यानी डरना। किससे डरता है, गुरु से, तो गुरु में पंचमी लगाएंगे, क्या बन जाएगा गुरु भीता। देखिए बताओ क्या बन गया गुरु भीता। वृक्क, और वृक्क का मतलब हिरण, हिरण से मान लो, या सिंह से, हिरण से, कुत्ते से, सर्प से, किससे भी डरता है। जैसे सर्पात भी का मतलब भी क्या होता है भाई, डरना। भी का मतलब भी क्या होता है, डरना। सर्पाद भी, ठीक है, सर्प से नहीं, कुत्ते से भी डरता है, हिरण से भी डरता है, किससे भी डरता है, वृकात बीता। बीता हो या भी हो या भयम हो या भीति हो, विभक्ति कौन सी लगाएंगे पंचमी विभक्ति। शब्द क्या बन गया चौराद भयम, सिंहाद भीति, गुरो भीता, सर्पाद भी, वृकाद भीता, वृकाद भीता। देखिए यहां बात करें शब्दों की, भीति, भीता, भी, भीता। देखिए इन शब्दों में प्रयोग हो रहा है, इनका मतलब क्या होता है डरना। जब इनका इसके साथ प्रयोग होगा तो प्रथम पद में विभक्ति कौन सी का प्रयोग करेंगे, पंचमी का प्रयोग करेंगे। अब जब इनका समास बनाएंगे तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा चोर, तो क्या बन जाएगा चोर भयम, चोर से क्या लगता है भैया डर लगता है। सिंह से डर लगता है तो क्या बन जाएगा सिंह, सिंह। देखो चोर से डर लगता है और सिंह से डर लगता है, गुरु से डर लगता है, सर्प से डर लगता है, वृक्ष से डर लगता है। तो जो भी पद है हमारा तो क्या बनेगा सिंह भीति, ठीक है। यहां क्या बनेगा गुरु, गुरु भीता। यहां क्या बनेगा सर्प भी, सर्प भी, सर्प भी। और यहाँ क्या बनेगा वृक्का, तो वृक्क का मतलब होता है वृक्क, और वृक्क का मतलब यहाँ वृक्क से क्या करता है डरता है, वृकाद भी। देखिए चोर से डरता है, सिंह से डरता है, गुरु से डरता है, सर्प से डरता है, वृक्क का मतलब हिरण आदि जो होते हैं ना उनसे डरता है। देखिए व्याघ्राद भी, व्याघ्र का मतलब व्याघ्र, शेर, सिंह का मतलब शेर, जिससे भी डरेगा। सूत्र ये कहता है कि भयवाचक शब्दों के योग में प्रथम पद के रूप में यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और द्वितीय पद के रूप में भयवाचक शब्दों का प्रयोग होगा। सूत्र ये कहता है पंचमी भयन, यानी भय में पंचमी विभक्ति होती है। विभक्ति यानी पंचमी विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ भय अर्थ में, भय अर्थ का मतलब भयम, भीति, भी, भीता के साथ समास होता है। तो समास होगा तो चौराद भयम चोर भयम, सिंगाद भीति सिंह भीति,
गुरो भीत गुरु भीत, सर्पाद भी सर्प भी, और वृकाद भीत से वृक भी होता है। इसी के साथ हमारी पंचमी विभक्ति का कार्य पूर्ण होता है। चलो हम आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। पंचमी का कार्य पूर्ण हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं। पंचमी के बाद में विभक्ति कौन सी आती है भैया? षष्ठी। बताओ षष्ठी, जब हम कारक पढ़ रहे थे तो षष्ठी शेषे पढ़ा था ना। षष्ठी शेषे, शेष का मतलब जो बच गया है। बच गया किसमें? द्वितीया, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी से जो शेष रह गया है वह कौन सा होता है? सप्तमी यानी संबंध होता है। और संबंध में विभक्ति कौन सी करेंगे? षष्ठी करेंगे। षष्ठी शेषे, ठीक है। तो षष्ठी शेष होती है। शेष का मतलब यहाँ क्या है? संबंध होता है। तो संबंध दो चीजों में होता है, या तो स्वस्वामी भाव होता है, जन्य जनक होता है, अवयव अवयवी होता है, यानी संबंध में षष्ठी होगी। तो संबंध का मतलब यहाँ कोई व्यक्तियों में, दो व्यक्तियों में क्या होना चाहिए? संबंध होगा, ठीक है। बात करें समास, समास में दो पदों का मिलना ही क्या है? समास है, या संक्षिप्त करना ही समास है। तो संक्षिप्तीकरण करेंगे तो दो पद जो आएंगे हमारे यहाँ, उन पदों में भी क्या है? कोई ना कोई क्या होगा? संबंध होगा, ठीक है। अब यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं जिसको, उसका नाम क्या है? षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष, तत्पुरुष कौन सा है भैया? षष्ठी तत्पुरुष है। सूत्र की बात करें तो इसके लिए सूत्र लिखा गया है षष्ठी, षष्ठी शेषे या षष्ठी सूत्र है। सूत्र कौन सा है? षष्ठी। तो षष्ठी का मतलब ये हुआ कि षष्ठी विभक्ति का वाले पदों के साथ, समर्थ पदों के साथ समास होता है। समर्थ का मतलब अर्थवान पदों के साथ षष्ठी विभक्ति का समास होता है। और अर्थवान का मतलब यहाँ संबंध वाले जो पद है हमारे प्रयुक्त किए गए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ, षष्ठी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ समर्थ, समर्थ का मतलब अर्थवान, समर्थ पदों का समास होता है, समास होता है। षष्ठी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ समर्थ पदों का, समर्थ का मतलब अर्थवान पदों का क्या होता है भैया? समास होता है। षष्ठी ये कहता है कि षष्ठी, अब यहाँ दो पद होंगे तो एक पद के रूप में तो यहाँ देखो संबंध तो होगा ही होगा, लेकिन जो दो हमारे पास पद होने वाले हैं उन पदों की बात करें तो कोई ना कोई संबंध होगा। तो पहला पद जो होगा उस पहले पद में विभक्ति कौन से लगाएंगे? षष्ठी। और बाद वाला पद क्या होना चाहिए? कोई समर्थ पद या नहीं, अर्थवान पद होना चाहिए। दोनों का कोई ना कोई संबंध वाला पद होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो यूँ समझिए संबंध का समास होता है, संबंध का होता है ना, आप ये समझिए संबंध का समास होता है। संबंध होगा तो दो पद होंगे, दो पदों में संबंध होगा, दो पद होंगे तो प्रथम पद ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया द्वितीय पद। दो पद हो गए ना, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद के रूप में यहाँ विभक्ति कौन सी प्रयुक्त होगी? षष्ठी प्रयुक्त होगी। और जब यहाँ बात करें तो यहाँ क्या होगा? समर्थ पद होगा। समर्थ का मतलब कोई अर्थवान पद होगा, ठीक है। षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, यहाँ समर्थ पद का प्रयोग करेंगे। दोनों में क्या होना चाहिए? संबंध भी होना चाहिए। संबंध होगा तो इधर लगा देंगे षष्ठी, इधर हो जाएगा जो उसका जो मूल पद है उसके साथ विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अब हम क्या करते हैं तो इसका समास का विग्रह करते हैं। जो सामासिक पद होता है उसका सबसे पहले क्या करते हैं? विग्रह। विग्रह का मतलब क्या करना है? उसके अर्थ को जानने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? विग्रह करते हैं। विग्रह का मतलब उसको विस्तार में समझना, यानी उसका अगर करेंगे तो उसका अर्थ समझ में आएगा। और जब उसको अर्थ समझ गए तो उसको हम क्या बनाएंगे? समस्त पद बनाएंगे। और समस्त पद को क्या कहते हैं? समास। समस्त पद को क्या कहते हैं? वही समास कहते हैं, ठीक है। जैसे बात करें जो हमारा समास है, तो समास की बात करें तो समास का जब हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे, तत्पुरुष इस शब्द की ही बात करें तो इस शब्द के दो प्रकार से समास प्राप्त हो रहे थे, हमें हो रहे थे ना। एक तो समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। एक में तो हमने पढ़ा था सह पुरुष है, तो सह में भी प्रथमा विभक्ति, पुरुष में भी प्रथमा विभक्ति, समानाधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। और एक हमने पढ़ा था तस्य पुरुष है, देखो तस्य पुरुष है, तस्य पुरुष है। बताओ पुरुष जो है उसका, पुरुष का संबंध है, उसका पुरुष, अरे भाई इसका नहीं है, उसका पुरुष है, इसका पुरुष नहीं है, इधर वाले का नहीं, इधर वाले का,
तो यूँ समझिए वह किसका पुरुष है भाई, उसका पुरुष है। दोनों में संबंध है कि नहीं है कि नहीं है? तो यहाँ देखो पुरुष में समर्थ पद हो गया, इसका समर्थ पद ये हो गया। और दूसरी बात ये कहूँ तो यहाँ हमने विभक्ति लगाई है जो षष्ठी विभक्ति हो गई। तो षष्ठी विभक्ति का समर्थ पदों के साथ क्या होता है, समास होता है। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति का किसके साथ समास होता है भाई, समर्थ पदों के साथ में समास होता है। किसके साथ समास होता है, समर्थ पदों के साथ। ठीक है, तस्य पुरुष है, बताओ तस्य तत्शब्द है ना, तत्पुरुष है। तस्य पुरुष है, क्या बन गया, तत्पुरुष, उसका पुरुष, उसका पुरुष। ठीक है, नहीं उसका नहीं भैया, ये तो इसका पुरुष है। किसका पुरुष है, इसका किसका, राजा का। अरे राज सैनिक है, राजा का पुरुष है। इसका मतलब राजा का पुरुष है तो राजा के साथ उसका क्या है, संबंध है। ये व्यक्ति कौन है, वह व्यक्ति तो राजा का पुरुष है। किसका पुरुष है, राजा का, यानी राजा के अधीन, यानी राजा का हो, फिर तो डरना चाहिए। मतलब राजन जो शब्द है, राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति के एकवचन में जिसका प्रयोग होता है वह क्या बनता है, राज्ञ। क्या बनता है, राज्ञ। बताओ राजा का पुरुष है तो क्या बन गया, राजपुरुष। क्या बन गया भाई, राजपुरुष। पुरुष किसका है, राजा का है, शब्द क्या बन गया, राजपुरुष है। तस्य पुरुष से क्या बनता है, तत्पुरुष है। राज्ञ पुरुष से क्या बनेगा, राजपुरुष है। राजा का क्या है, पुरुष है। ठीक है, जैसे किसी के मन में कोई मान लो विकार आ रहा है तो उसका विकार क्या है, मन का विकार है ना। यह वन कैसा है, तपस्या का वन है। यह वन कैसा है, तपस्या का वन है। ओहो, इस वन से लगता है कि यहाँ ऋषियों ने तपस्या की होगी। यह वन, इससे हमें यह बोध होता है कि यह तपस्वी वन है। इस वन से लगता है कि यहाँ कोई तपस्या करता होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई चीज़ों में क्या है, जैसे पितु पुत्र, पिता का पुत्र, पिता पुत्र। जैसे मान लो एक शब्द लिख दिया मैंने अभी, पितु पुत्र। बताओ पितु में कौन सी विभक्ति हो रही है, षष्ठी, और पुत्र में कौन सी हो रही है, प्रथमा। तो बताओ क्या बन गया, पितु का मतलब पिता और पुत्र, पिता पुत्र है, पिता पुत्र है। जैसे मन में विकार, तो बताओ क्या बनेगा, मन से विकार है, मन से विकार है। मन में क्या है उसके, विकार। विकार का मतलब कुछ कमियां हैं, उसके मन में क्या है भैया, विकार है। जैसे मन से विकार है, तप से वन है, तप से, देखो मन से विकार है तो मन में क्या है उसके, विकार है। तप से वनम, मन से है विकार है, तप से वनम। जैसे सताम, उसकी संगति कैसे व्यक्तियों के साथ है, अच्छे लोगों के साथ है, तो क्या बनेगा, सताम संगति, सताम संगति। सताम यानी अच्छे लोगों से उसकी क्या है, संगति है। राजा की धानी, राज्ञ। पंचमी राजा में क्या बनता है, राज्ञ, और षष्ठी में भी क्या बनता है, राज्ञ, और क्या बनता है, राज्ञ धानी। राज्ञ धानी का मतलब क्या हो गया, राजधानी। आत्मज्ञान, उसको आत्मज्ञान है, उसको आत्मज्ञान है, आत्मन, तो क्या बनेगा, आत्म। और आत्मा का क्या बनता है पंचमी और षष्ठी में, आत्मन, शब्द क्या बन जाएगा, ज्ञानम, आत्मन ज्ञानम। देखिए पितु पुत्र है, पिता पुत्र है, मन से विकार है, मनोविकार है, तप से वनम, तपोवनम, सताम संगति, सता संगति, है ना, सत्संगति, राज्ञधानी, राजधानी, आत्मन ज्ञानी, आत्मज्ञानम। आत्मन ज्ञानम का मतलब क्या हुआ, आत्मज्ञानम। आत्म का मतलब उसको क्या है, ज्ञान है। ठीक है, देखिए शब्द की बात करें तो मन से विकार से क्या बनता है, मनो। आगे क्या शब्द है, वी, मिला करके लिखेंगे क्या बन जाएगा, मनोविकार। तप से वनम से क्या बनेगा, तपोवनम, तपोवनम। शब्द क्या है, सत्संगति, सत्य। यह जो यहाँ इस कदम पे है, इस व्यक्ति, कोई व्यक्ति जब सफल हो जाता है ना, और सफल होने के बाद लोग उसके बाद में इसकी संगति का ही यह परिणाम है। उसकी जो अच्छी संगति थी, आज उस संगति की बदौलत ही यह व्यक्ति इस पद पर अलंकृत हुआ है। तो क्या बनेगा, सत्संगति, सत्य संगति। सत्य यानी अच्छे लोगों के द्वारा साथ की गई संगति, सत्संगति। राजधानी, राज्यधानी यानी राजा की धानी यानी क्षेत्र, राजधानी। बताओ आत्मज्ञानम, तो क्या बनेगा, आत्मज्ञानम, आत्मज्ञानम। देखिए
यानी ये जो शब्द हमारे को दिखाई दे रहे हैं इधर वाले, इन शब्दों की बात करें तो इन शब्दों में हमने विभक्ति का प्रयोग किया है। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का। उसके साथ हमने इसके साथ मिलने वाले समर्थ जो पद हैं उन पदों का क्या किया है? प्रयोग किया है। ठीक है, जब इनका हमने प्रयोग किया तो हमारे शब्द बनते हैं, जैसे पितु पुत्र से क्या बन गया? पिता पुत्र। जैसे मन से विकार है, मनोविकार है। तप से वनम, तपोवनम। सताम संगति, सत्संगति। राज्ञधानी, राजधानी। आत्मन ज्ञानम, आत्मज्ञानम। ठीक है, बात करें सूत्र ये कहता है कि षष्ठी विभक्ति समर्थ पदों के साथ, यानी षष्ठी विभक्ति अंत वाले पदों का समर्थ पदों के साथ क्या होता है भाई? समास होता है। किसके साथ होता है? समर्थ पदों के साथ होता है। और समर्थ का मतलब अर्थवान पद होने चाहिए, दोनों पदों का कोई एक अर्थ निकलना चाहिए। और यहाँ बात करें तो संभावना यह होती है कि संबंध में संबंधे शेषे या शेषे षष्ठी, हमने जो सूत्र पढ़ा था पहले पूर्व में, संबंध वह संबंध होता है और संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ या तो समर्थ पद होगा या क्या होगा? संबंध होगा। जैसे जो प्रथम पद होगा वह प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयुक्त होगी और द्वितीय पद के रूप में समर्थ पद होगा। ठीक है, दोनों को मिलाकर के एक समर्थ पद होना चाहिए, अर्थवान पद होना चाहिए। जैसे तस्य पुरुष से क्या बनता है? तत्पुरुष। राज्ञ पुरुष से क्या बनेगा? राजपुरुष। पितु पुत्र से पिता पुत्र। मन से विकार है, मनोविकार है। तप से वनम, तपोवनम। सताम संगति, सत्संगति। राज्ञधानी, राजधानी। आत्मन ज्ञानम, आत्मज्ञानम। ठीक है, देखिए पंचमी और षष्ठी की हमने अभी चर्चा करी है। अब हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वह विभक्ति कौन सी है? सप्तमी विभक्ति। तत्पुरुष की बात करें, विभक्ति तत्पुरुष का अंतिम जो रूप है वह है सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष समास। कौन से भाई? सप्तमी तत्पुरुष। इसके लिए दो सूत्र प्राप्त होते हैं। सूत्र नंबर 1, और पहला सूत्र यह कहता है सप्तमी सोंडे। सप्तमी सोंडे। देखिए सूत्र क्या है? सप्तमी सोंडे। सूत्र ये कहता है सप्तमी विभक्ति सोंडादि गण, यानी सोंडादि गण में पढ़े गए शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ सोंडादि गण यानी सोंडादि पदों के या शब्दों के होने पर समास होता है। सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। कब होगा? कि एक तरफ तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सप्तमी विभक्ति होगी, दो पदों की बात कर रहे हैं ना, और उधर क्या होना चाहिए? सोंडादि गण होना चाहिए। कौन सा गण होना चाहिए? सोंडादि गण, सोंडादि, है ना। तो यहाँ अब देखो दो पद होंगे ना, तो प्रथम पद के रूप में एक विभक्ति कौन सी लगाएंगे? सप्तमी लगाएंगे। और यहाँ पद कौन से होंगे? सोंडादि शब्द होंगे। तो सप्तमी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ सोंडादि शब्दों के होने पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है, या सोंडादि गण में पढ़े गए जो भी शब्द हैं उन शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है भाई? सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। सूत्र की बात करें तो सूत्र ये कहता है सप्तमी सोंडे। सप्तमी यानी सप्तमी विभक्ति होगी, कब होगी? सोंडादि। सोंडे का मतलब तो सोंडादि गण में पढ़े गए शब्दों के साथ। तो यहाँ सोंडादि गण के शब्दों की बात करें तो इन शब्दों की बात करें तो सोंडे का मतलब होता है सोंड है, धूर्त है, चपल है, निपुण है, प्रवीण है, पटु, है ना, कुशल है, आदि जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया है। तो मैं ये कहूँ आप लोगों से कि सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ, देखिए सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्दों का, यानी शब्दों का, सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्दों का सोंडादि का मतलब सोंड आदि जो गण हैं उस गण में, तो उन शब्दों की बात करें तो कौन कौन से आ गए? शब्दों की बात करें सोंड, देखो स्वयं ये शब्द है कौन सा? सोंड। शब्दों की बात करें तो कौन सा शब्द आ गया? सोंड। धूर्त, चपल, प्रवीण, पटु, कुशल। शब्दों की बात करें कौन कौन से शब्द आ गए? सोंड, धूर्त, चपल, प्रवीण, पटु, कुशल।
एक शब्द है निपुण, शब्द की बात करें तो क्या है निपुण, यानी सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्दों का सोंडादि, सोंडादि का मतलब सोंडादि गण में जो पढ़े गए शब्द हैं, शब्दों की बात करें तो शब्द कौन कौन से हैं, सोंड, धूर्त, चपल, निपुण, प्रवीण, पटु, कुशल शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ समास होता है, समास होता है। किनके साथ होता है भैया, सोंड, धूर्त, चपल। अब ये समझिए आप तो कि यदि हमारे सामने कौन कौन शब्द आए, सोंड, धूर्त, चपल, निपुण, प्रवीण, पटु, कुशल, तो हम कौन सा समास करेंगे, सप्तमी तत्पुरुष समास। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाता है तो तत्पुरुष समास, और अगर आपसे विस्तार से पूछा जाता है तो सप्तमी तत्पुरुष समास। तो यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास करेंगे, कब करेंगे, जब दोनों पद एक साथ होंगे तो हम विभक्ति यानी इनका विग्रह करेंगे। तो विग्रह करेंगे तो प्रथम पद के रूप में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी सप्तमी विभक्ति का क्या होगा, पूर्व प्रयोग होगा। पूर्व प्रयोग का मतलब पहले सप्तमी विभक्ति आएगी, उसके बाद में ये वाले शब्द आएंगे, ठीक है। तो यूँ समझिए, पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सप्तमी विभक्ति, एक तत्व हो गई सप्तमी, ठीक है। यानी पूर्व प्रयोग किसका होगा, इसका होगा पूर्व प्रयोग। अब तक जो यही पढ़ रहा हमने सप्तमी में, या हम यूँ समझिए कि विभक्ति जो तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं, उस विभक्ति तत्पुरुष समास में भी हमने पूर्व प्रयोग विभक्ति का किया है, और उसके बाद में हमारे सोंडादि जो गण के शब्द हैं उन शब्दों का क्या होगा, प्रयोग होगा, ठीक है। बात करें विग्रह की और बात करें समस्त पद की, है ना, बात करें समस्त पद की, है ना। तो विग्रह की बात करें और समस्त पद की बात करें, तो यहाँ जो हमारे सामने जो पद आने वाले हैं उन पदों की बात करें तो यहाँ हमें क्या दिखाई चाहिए, एक तरफ होना चाहिए सोंडादि गण के शब्द, जैसे सोंडा है एक शब्द लिखा, ठीक है। तो यहाँ भी जैसे मान लो अक्ष, तो मतलब अक्षा नाम होगा या अक्षय होगा या और कुछ होगा। अरे भाई, जब सोंड शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और सोंडादि गण के शब्दों का जब प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ विभक्ति कौन सी आएगी, यहाँ आएगी सप्तमी। क्या आएगी, सप्तमी। और यहाँ बताओ क्या बनेगा, अक्षेषु सोंड है, अक्षेषु सोंड है। अक्ष का मतलब होता है जुआ, शकुनी मामा जो खेलता था जुआ खेलता था, और वह जुए में क्या था, निपुण था। सोंड का मतलब होता है निपुण, प्रवीण था। तो अक्षेषु सोंड है। अक्ष का मतलब पासा फेंकने में क्या है, वह है प्रवीण है। कोई खेलने में प्रवीण है, कोई बोलने में प्रवीण है, कोई कैसे प्रवीण है। तो यहाँ देखिए, सोंड शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो पहले प्रयोग किसका करेंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा, अक्षेषु। अक्ष का मतलब अक्षों में क्या है, सोंड है। तो शब्द क्या बन गया, अक्षेषु सोंड है, ठीक है। कोई व्यक्ति खेलने में बहुत धूर्त होता है, बेईमानी करता है, चीटिंग करता है, आप क्यों समझिए धूर्तता का कार्य करता है, तो लोग कहते नहीं है कि यह तो सबसे बेईमान व्यक्ति है। क्रीड़ा में क्या है, खेलने में क्या है, धूर्त। तो बताओ धूर्त शब्द का जब प्रयोग कर रहे हैं, जैसे शब्द का प्रयोग किया धूर्त है, तो यहाँ शब्द क्या आएगा, क्रीड़ायाम, क्रीड़ायाम। खेलने में क्या भैया, वह धूर्त है। अच्छा एक बात है, ये हम शब्द की प्रयोग कर रहे हैं जिसका वह क्या है, धूर्त है। कोई चप्पड़ चप्पड़ बोलता रहता है, आप बोलते हैं ना, इतना बोलता है, चप्पड़ 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 करता रहता है, सारे दिन ही बोलता रहता है, थकता ही नहीं है। तो बोलने में चपल है, चालाक है, चालाक है बोलने में। तो बताओ चपला है, शब्द का प्रयोग किया हमने चपला, तो बताओ क्या बनेगा, वह चपल किस में है, बोलने में है ना, तो भाषण देने में है, तो क्या बन जाएगा, भाषणे चपला। कुछ नेता लोग ऐसे होते हैं जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम करते नहीं है ना, तो कहते हैं ये तो भाषण देना ही आता है, इनको भाषण का काम ही है, और वैसे वास्तविक रूप से ये कोई कार्य जनता के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो भाषण, भाषण का मतलब भाषण देने में, और क्या है भाषण देने में, चपल। चपल का मतलब होता है चालाक, बहुत चालाक है, यानी बोलने की उसकी ऐसी कला है कि अगले व्यक्ति को वह बातों ही बातों में क्या कर लेता है, मोहित कर लेता है, ठीक है। तो बात करने में क्या है, वह चालाक है। जैसे राजनीति जो होती है, पॉलिटिशियन जिसे आप कह सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, भाषण ऐसे देते हैं कि जनता उनके प्रति वो हो जाती है। कोई भी हो,
हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जो व्यक्ति ज़्यादा बोलेगा, जिसको बोलने में अच्छा ज्ञान होगा, जो बोलने में चतुर होगा, चालाक होगा, इससे जनता क्या होगी, उसके प्रति आकर्षित होगी और उसके लिए क्या करेगी, वोट का कार्य करेगी, वह जीत करके आएगा। चाहे बाद में जनता का काम करे या नहीं करे, लेकिन वह बोलने में तो क्या है भाई, चप्पल है। चप्पल का मतलब क्या होता है, चालाक है। भाषणे चप्पल है। अच्छा, कोई व्यक्ति निपुण होता है, शास्त्र में निपुण है, ज्ञान देने यानी उस विषय में निपुण है। जैसे मान लो आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं रीट की, और रीट की तैयारी कर रहे हैं, और रीट की तैयारी में आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं। आपने व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़ लिया, और व्याकरण में आप लोग अब क्या हो गए, निपुण आ गए। निपुण कब होंगे, जब आप 30 में से 30 नंबर लेकर के आएंगे तो निपुण है। लोग आपके लिए कहेंगे व्याकरण में तो वह निपुण है भैया, उसके संस्कृत में पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। तो बताओ क्या बनेगा, व्याकरणे निपुण है। व्याकरणे है निपुण। व्याकरण का मतलब व्याकरण के जैसे कोई प्रवीण होता है, चालाक होता है, दक्ष होता है, जैसे हम कह सकते हैं ना दक्ष किसी कार्यकारी का कार्य करता है और कार्यकारी में वह बहुत कुशल है, बहुत प्रवीण है, इससे अच्छा कार्य वह कोई नहीं कर सकता है नहीं। उसके मुकाबले से जैसे आप लोग कोई काम करते हैं, जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा, जब हम पढ़ रहे थे कारक प्रकरण, तो वहाँ आपने पढ़ा है कटे आस्ते चटाई पर बैठता है। तो चटाई पे बैठता है व्यक्ति, तो आधार और आधार की अधिकरण संज्ञा होकर के विभक्ति की सप्तमी। यहाँ बात करें कि कोई व्यक्ति चटाई बनाने वाला भी तो है, तो चटाई बनाने हर किसी का कोई कार्य थोड़ी है, हर कोई नहीं बना सकता, लेकिन जो व्यक्ति पारंगत होगा, जो प्रवीण होगा, वही यह कार्य कर सकता है। तो देखो सूत्र की बात करें तो क्या बन जाएगा, कटे, खट का मतलब होता है चटाई, तो क्या बनेगा, कटे प्रवीण है। कटे का मतलब होता है चटाई बनाने में, और चटाई बनाने में वह क्या है, प्रवीण है। जैसे प्रवीण है, कोई व्यक्ति पंडित है मान लो, और पांडित्य का कार्य करता है, तो पंडित है, तो पंडित में भी वह क्या है, मान लो व्याकरण से पंडित है या उससे पंडित है, तो जिससे भी पंडित है तो उसमें भी हम लोग विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, किसका, सप्तमी का प्रयोग कर सकते हैं। भाई साहब कोई बातें करने में तो बहुत चालाक होते हैं, और वो क्या होते हैं, पटु। पटु का मतलब होता है श्रेष्ठ, वाची पटु। वाची का मतलब होता है वाणी। कोई कुशल भी होता है ना, कुशल, बताओ कुशल है, कुशल किस चीज़ में कुशल है, चलो दौड़ने में कुशल है, धावक है, तो बताओ क्या बनेगा, धावनी कुशल है। देखिए, सोंड है, धूर्त है, चपल है, निपुण है, प्रवीण है, पटु, कुशल है, ठीक है। इनके साथ जब प्रयोग होता है तो प्रथमा विभक्ति यानी प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति का क्या होगा, प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सप्तमी का प्रयोग होगा। तो बताओ शब्द क्या बनाया हमने, सबसे पहले सोंड शब्द के साथ, सोंड यानी सोंडादि गण में जो पढ़े गए शब्द हैं उन शब्दों के साथ प्रयोग होने पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, या सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्द का प्रयोग कब होगा, यानी सप्तमी विभक्ति वाले शब्दों का प्रयोग कब होगा, जब आगे सोंडादि गण के शब्द हों। तो देखो, यदि यहाँ सोंडादि गण के शब्द होंगे तो यहाँ सप्तमी आएगी, अगर यहाँ नहीं होंगे तो नहीं आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोंडादि गण का मतलब सोंड है, धूर्त है, चपल है, निपुण है, प्रवीण है, पटु, कुशल है, ठीक है। इनका जब प्रयोग करेंगे तो इधर सप्तमी विभक्ति लगानी पड़ेगी। जब विभक्ति लगाएंगे तो हमारे शब्द कैसे बनेंगे, अक्षी सुसोंड है, क्रीड़ायाम धूर्त है, भाषणी चपल है, व्याकरणे निपुण है, कटे प्रवीण है, वाची पटु, धावने कुशल है। देखो शब्द क्या है, अक्षेषु, तो अक्षेषु यानी अक्षय सोंड है। शब्द क्या बन गया, अक्षय सोंड है। अक्ष का मतलब पास से फेंकने में क्या है, वह बहुत चतुर है। क्रीड़ायाम धूर्त है, क्रीड़ा मतलब खेलने में क्या है, धूर्त, तो क्या बनेगा, क्रीड़ा धूर्त है, क्रीड़ा धूर्त है। बोलने में चपल है, चालाक है, तो क्या बनेगा, भाषण चपल है, तो भाषण देने में क्या है, चपल है, भाषण चपल है। चलो आगे चलिए, व्याकरण में क्या है भैया, निपुण है, तो बताओ क्या बनेगा, व्याकरण निपुण है, व्याकरण निपुण है। बताओ अगर हमारी परीक्षा में ये समास वाला पद दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि कौन सा समास होगा या इसका विग्रह क्या होगा, तो निपुण शब्द आते हैं, हम लोग इधर क्या करेंगे, सप्तमी शब्द क्या बन जाएगा, व्याकरण निपुण को
निपुण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कठ प्रवीण है, कट प्रवीण है, चटाई बनाने में प्रवीण है, बोलने में चतुर है। तो बताओ कि वाची पटु है ना, तो च का क्या कर देगा, क संधि पढ़ लिए ना, तो बताओ क्या बन जाएगा, वाक पटु। आइए धावन कुशल है, धावन कुशल है। देखिए जो हमारे ये शब्द हैं, इन शब्दों की एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। पहला शब्द है अक्षसु सोंड, क्या बनेगा, अक्ष सोंड। क्रीड़ायाम धूर्त, क्या बनेगा, क्रीड़ा धूर्त, खेल में धूर्त। बोलने में चतुर है, तो भाषणे चपल है, भाषण चपल का क्या बनेगा, भाषण चपल। देखिए शब्द की बात करें, व्याकरण निपुण है, तो या तो क्या बनेगा, व्याकरण निपुण। व्याकरणे निपुण है, तो व्याकरणे निपुण। कटे प्रवीण है, तो क्या बनेगा, कट प्रवीण। वाची पटु से क्या बनेगा, वाक पटु। और धावने कुशल से क्या बनेगा, धावन कुशल है। यहाँ जो शब्द दे रखे हैं ये सोंडादि गण के शब्द हैं, और सोंडादि गण के शब्दों के साथ समास कौन सा होता है, सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। चलो आगे चलते हैं, एक सूत्र और है इसका, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 या सूत्र नंबर सूत्र। और इस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है सिद्ध शुष्क पक्व बंदिश्च। देखिए एक सूत्र है, सूत्र का नाम है सिद्ध शुष्क पक्व बंदिश्च। च यानी और किसी में होगा, सोंडादि गण में तो होगा ही, यानी इनमें भी होगा। इनमें किन में, इनकी बात करूं तो सिद्ध शुष्क पक्व और बंद, इनके साथ भी कौन सी विभक्ति आएगी भैया, सप्तमी विभक्ति आएगी। यानी सिद्ध शुष्क पक्व और बंद, यानी सिद्ध शुष्क पक्व और बंद शब्दों के साथ भी सप्तमी तत्पुरुष समास होता है ना। और सप्तमी तत्पुरुष समास का यानी सप्तमी विभक्ति का पूर्व प्रयोग होगा। पूर्व प्रयोग का मतलब प्रथम पद के रूप में सप्तमी विभक्ति आएगी, और द्वितीय पद के रूप में क्या कहेंगे, सिद्ध शुष्क पक्व और बंद। ठीक है, तो यहाँ देखिए यानी सप्तम्यंत पद के साथ, सप्तम्यंत यानी एक तत्व कैसा हो गया, सप्तमी अंत वाला पद होगा, तो सप्तम्यंत पदों के साथ, ठीक है, सप्तम्यंत यानी सप्तमी अंत वाले पदों के साथ सिद्ध शुष्क पक्व और बंद। देखिए क्या क्या है, सप्तम्यंत पदों के साथ सिद्ध शुष्क पक्व और बंद शब्दों के साथ या पदों के साथ समास होता है। क्या होता है भाई, समास होता है, समास होता है। किन के साथ होता है, सप्तमी पदयंत यानी सप्तमी विभक्ति अंत वाले पदों के साथ। यानी सप्तमी विभक्ति कब प्रयोग होगा, जब आगे हमें क्या क्या दिखाई देगा, सिद्ध शुष्क पक्व और बंद शब्द हो। तो यानी इन शब्दों के होने पर हम यहाँ फिर प्रथम पद के रूप में यानी पूर्व प्रयोग किसका करेंगे, सप्तमी विभक्ति का पूर्व प्रयोग करेंगे। और एक तरफ तो आएगी सप्तमी विभक्ति और एक तरफ शब्दों का प्रयोग किनका होगा, सिद्ध शुष्क पक्व और बंद शब्दों का क्या होगा, प्रयोग होगा। ठीक है, तो इन शब्दों के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अब यहाँ बात करें किसकी, विग्रह की। एक तो हो गया विग्रह, और विग्रह की बात करें जैसे रसई सिद्ध है, रसई सिद्ध है, क्या क्या शब्द आएंगे, सिद्ध शुष्क शुष्क, ठीक है, पक्व और बंद है। ठीक है, जैसे आतपे शुष्क है ना। स्थाल्याम, थाली में क्या करता है, पकाता है, स्थाल्याम पक्व। चक्र से क्या हो गया, बंद हो गया, इस बंधन में बंद हो गया, तो चक्रे बंद। देखो सिद्ध में यहाँ षष्ठी लगा दी, सॉरी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया सिद्ध आने के बाद में, तो यहाँ क्या बन गया, रसई सिद्ध। आतपे शुष्क, स्थाल्याम पक्व, चक्रे बंद। तो जब इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ देखिए शब्दों में, यहाँ देखो सिद्ध शब्द का प्रयोग किया,
तो विभक्ति कौन सी लगा दी, विभक्ति लगाई सप्तमी। शुष्क शब्द का प्रयोग किया, विभक्ति कौन सी हो गई, सप्तमी। पक्व का प्रयोग किया तो कौन सी हो गई, सप्तमी। और बंद का प्रयोग किया तो क्या बन गई, सप्तमी। हमने यही तो लिखा है, सूत्र यही तो कहता है कि च का मतलब और सिद्ध शुष्क पक्व और बंद शब्दों के होने पर भी सप्तमी विभक्ति का क्या होगा, प्रयोग होगा, और सप्तमी विभक्ति का पूर्व प्रयोग होगा। जब हम विग्रह करेंगे तो पूर्व पद के रूप में किसको प्राप्त करेंगे, सप्तमी को। तो देखो सप्तम्यंत पदों के साथ साथ यानी इनके साथ सिद्ध शुष्क पक्व और बंद शब्दों के होने पर भी सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। बताओ रसई सिद्ध, अब यहाँ तो हो गया विग्रह और ये हो गया हमारा समास हो गया, ठीक है। बताओ रसई सिद्ध, बताओ क्या बन जाएगा, मूल शब्द क्या था, रस, और रस में ये सिद्ध है, ठीक है। आतपे शुष्क से क्या बन जाएगा, आतप, क्या बन जाएगा भाई, शुष्क है, ठीक है। स्थाल्याम यानी स्थाली में पकाता है तो क्या बनेगा, स्थाली पकवा, स्थाली में पकाया है, ठीक है। देखो चक्रे बंधन से क्या बन जाएगा, चक्र से क्या हो गया, बंधन से मुक्त, यानी चक्र से बंद हो गया या चक्र में बंद हो गया। तो यहाँ बात करें तो देखिए रसई सिद्ध आतप शुष्क है, स्थाली पक्वा, चक्र बंध है, क्या क्या बनता है। तो यहाँ देखिए शब्द की बात करें तो सिद्ध शुष्क पक्व बंध के साथ तो रस से सिद्ध, रस सिद्ध, आतपे शुष्क तो आतप शुष्क है, स्थाली पक्व स्थाली पक्वा, चक्री बंध से चक्र बंध है। मित्रों इसी के साथ हमारा जो विभक्ति तत्पुरुष समास था वह समाप्त होता है। और विभक्ति तत्पुरुष में हमने आपसे प्रारंभ में कहा था कि कर्ता और संबोधन कारक के रूप में यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, यानी प्रथमांत जो प्रथम पद है उसके प्रथम पद के रूप में यहाँ कर्ता व संबोधन कारक प्रयुक्त नहीं होता है। कहाँ से होता है, यानी द्वितीय यानी कर्म कारक से लेकर के सप्तमी यानी अधिकरण कारक तक प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए प्राप्त हो रहा है तो कौन सा, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक बात करें तो यह विभक्ति तत्पुरुष कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। हमने पढ़ा है कर्म द्वितीय यानी द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। इसी के साथ यह समाप्त हमारा क्या होता है, विभक्ति तत्पुरुष समाप्त होता है। चलो हम बात कर रहे हैं व्यधिकरण तत्पुरुष की, और व्यधिकरण तत्पुरुष में हमने 4 के लिए आपको बताया था कि ये जो व्यधिकरण तत्पुरुष है हमारे इस पाठ्यक्रम के अनुसार बात करें तो व्यधिकरण तत्पुरुष की बात करें तो 4 प्रकार का यह व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। एक तो विभक्ति तत्पुरुष होता है, और दूसरे की बात करें तो एक नय होता है, तीसरे की बात करें तो प्रादि, और चौथा होता है उपपद, ठीक है। आज अब हम जिसकी बात करने वाले हैं तो इसको हम कह सकते हैं 2 नंबर, और 2 नंबर पे यानी व्यधिकरण तत्पुरुष का दूसरा नंबर है। पहले पे विभक्ति तत्पुरुष पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं जिसको उसका नाम है नय तत्पुरुष, नय तत्पुरुष समास। समास का नाम क्या है भाई, नए तत्पुरुष समास। देखिए बहुत सरल है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी आप इसको समझ जाएंगे। समास का नाम क्या है, नए तत्पुरुष समास, ठीक है। इसको थोड़ा पहले समझ लो क्या है नए। देखो एक तो शब्द है हमारा नए, देखो यह जो शब्द है उस ये की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, क्योंकि अंतिम हल वर्ण की क्या हो जाती है, इत संज्ञा, और एक सूत्र हमें प्राप्त होता है जिसका नाम था हल अंत्यम। वह यह कहता है कि उपदेश अवस्था में स्थित हल वर्ण की क्या हो जाती है, इत संज्ञा। जब इसकी इत संज्ञा कर देंगे तो हमारे पास सूत्र ये रह गया, क्या रह गया, न। जब न रहता है एक सूत्र आता है, और सूत्र ये कहता है, उस सूत्र का नाम है न लोपो नया। वो ये कहता है कि नए समास में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, नए समास, यानी नए का मतलब नए समास है तो नए तत्पुरुष समास है ना। तो केवल ये कहता है कि मैं नए समास के न का क्या करता हूँ, लोप कर देता हूँ। भैया न का क्या करता है, वह लोप करता है, किसके, नए समास के न के क्या कर देता है, लोप कर देता है। जब इसका लोप कर देगा तो हमारे पास नियम में से क्या बच जाएगा, केवल है। देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सूत्र का नाम है न लोपो नया। न लोपो नया कहता है कि नए समास के न का मैं क्या करता हूँ, लोप करता हूँ। जब न का लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा भाई, अशेष रहेगा। तो अशेष रहेगा तो यूँ समझिए तत्पुरुष समास में, नए तत्पुरुष समास में हमारे सामने क्या शेष रहता है, अशेष रहता है। केवल क्या रहेगा भाई, अशेष रहेगा, ठीक है। तो हमारे सामने क्या शेष रहेगा, अ। चलो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब अशेष रहता है तो यूँ समझिए नए समास, और नए समास के आगे मान लो कोई स्वर वर्ण है, 2 पद प्राप्त होंगे ना।
समास दो पदों का मेल ही तो होता है, तो दो पदों का मेल होगा तो, लेकिन यहाँ जो पूर्व पद होगा अब वो यहाँ कैसा दिखाई देगा, नए वाला होगा। और द्वितीय पद के रूप में तो कोई ना कोई पद आएगा, तो वो कहता है भैया एक सूत्र प्राप्त होता है जिसका नाम है तस्मानुटची। सूत्र का नाम है तस्मानुट, नुट और एची, तो तस्मानुटाची, नुट तो शब्द की बात करें तस्मात, तो यहाँ अलग अलग लिख देते हैं इसको एक बार, तस्मात, तस्मात नुट और अच्छी, आगे क्या होने पर अच्छी। देखिए ये कहता है कि यदि उसके आगे नुट, नुट का आ और नुट के आगे अच हो, देखो न, देखो नए के आगे स्वर हो तो इन दोनों के बीच में नुट का आगम होगा। किसका आगम होगा भाई, नुट का आगम होगा। नुट का मतलब टै की संज्ञा हो जाएगी वही अंतिम से, और न में ऊ की संज्ञा हो जाएगी, तो ऊ और टै की क्या हो गई, संज्ञा हो गई, तो बच गया क्या, न शेष रहता है। अच्छा एक बात हो, न पहले क्या बच रहा था, नए में से, इसमें से क्या बच रहा था, इसमें बच रहा था ए, तो इसका मतलब यदि आगे स्वर हो तो यहाँ क्या शेष रहेगा, अन। आप तो इतना सा याद रख लो, यदि बाद में स्वर है तो हमें क्या करना है, अन करना है, और यदि बाद में व्यंजन वर्ण है तो हमें क्या करना है, ए करना है। क्या करना है भाई, ए। देखिए यदि बाद में स्वर है, द्वितीय पद के रूप में स्वर दिखाई दे रहा है, तो हम नए समास का क्या कर देंगे, अन कर देंगे, और यदि व्यंजन है तो क्या कर देंगे, ए कर देंगे। तो एक बार थोड़ा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, विस्तार से लिखना चाहो तो इसको तो आप समझ गए होंगे। देखो सबसे पहले तो नए में यह की संज्ञा हो गई, बच गया न लोपो, न सूत्र क्या करता है, न का लोप कर देता है, ए शेष रहता है। क्या शेष रहा, ए। यदि नए समास में और नए समास के पद के यानी प्रथम पद के बाद स्वर आगे हो तो तस्मानुटची सूत्र ये कहता है कि तस्मानुटची सूत्र ये कहता है कि मैं किसका आगम करूंगा, नुट का आगम। नुट का आगम करेंगे तो नुट में से ऊ की और ट की क्या हो जाएगी, इस संज्ञा। अब ऊ और ट की से इस संज्ञा हो गई तो शेष क्या रहा, न शेष रहा ना, पहले वो नए में ऐसे रहा था, दोनों को मिला करके हमारे पास में क्या शेष रह गया, अन। तो यूं समझिए यदि स्वर आगे हो तो पहले हम क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे, और यदि व्यंजन हो तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। चलो इसको सूत्रार्थ को या विस्तार से लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए नए समास में, ठीक है, यह की इत संज्ञा होकर, यह की क्या हो जाती है, इत संज्ञा, और इत संज्ञा होकर न शेष रहता है, न रहता है, न रहता है, ठीक है। क्या रहता है भाई, न रहता है। क्या शेष रहता है, न रहता है। दूसरी बात, सूत्र का नाम है न लोपो नया, न लोपो नया, सूत्र से न की इत संज्ञा होकर, इत संज्ञा होकर ए मात्र शेष रहता है। क्या शेष रहता है भाई, ए शेष रहता है। अर्थात नए में ए शेष रहता है, ए शेष रहता है। क्लियर, यहां तक तो आप समझ गए ना। नए समास में यह कित संज्ञा होकर न रहता है, न लोपो न सूत्र से न कित संज्ञा होकर ए शेष रहता है, अर्थात नए में से ए शेष रहता है। नए में क्या शेष रहता है भाई, ए शेष रहता है। देखो नए में क्या शेष रहता है, ए शेष रहता है, ठीक है। अब आगे देखनी है, अब हमने ए बना दिया, यदि नए में से क्या शेष रहा, ए, यदि ए के आगे स्वर हो तो तस्मानुटची, इसका मतलब तस्मानुट अची अलग अलग करके लिख सकते हैं हम लोग। तस्मानुट अची सूत्र से, तस्मानुटची सूत्र से स्वर से पहले
नुट का आगम होगा। नुट का क्या होगा? आगम होगा। किसका आगम होगा भाई? नुट का आगम होगा। कब? यदि अन्य, अन का मतलब ऐ शेष रहा, नए में से ऐ शेष रहा, और ए के आगे यदि स्वर हो तो तस्मान् उडची सूत्र से स्वर से पहले नुट का आगम होगा। किसका आगम होगा? नुट का आगम होगा। ठीक है। नुट में, नुट में ऊ व ट की संज्ञा होकर न शेष रहता है। नुट में न शेष रहता है। क्या शेष रहता है भाई? शेष रहता है। अर्थात यूँ समझिए, यदि स्वर हो आगे, यानी यहाँ देखो, अब यहाँ इसका मतलब ये हुआ अब तक जो हमने पढ़ा है, बाद में स्वर हो तो अब हम यहाँ क्या करेंगे बताओ? ए बच गया था नए में से तो, और नोट में से न लगा दिया तो क्या बनेगा? अन होगा। ठीक है। यदि बाद में स्वर हो तो क्या करेंगे? अन करेंगे, और बाद में क्या हो? व्यंजन, तो व्यंजन हो तो क्या करेंगे? ए करेंगे, ए प्लस व्यंजन। ठीक है, क्लियर। अब हम चलो उदाहरणों की ओर चलते हैं। अब इनकी किसकी ओर चलते हैं? उदाहरण की ओर। उदाहरण की बात करें, किसकी बात करें? उदाहरण की बात। जैसे उदाहरण की बात करें तो पहले तो क्या होगा भाई? विग्रह होगा। ठीक है, विग्रह किया, एक कर दिया हमने समास, और पूछा जाता है आप लोगों से परीक्षा के अंदर तो कौन सा समास है, तो बताओ समास कौन सा होगा? नए समास। चलो विग्रह करेंगे। जैसे अभी हम बात करें विग्रह कैसे करेंगे, जैसे न अश्व। अब बताओ, यहां देखिए, पहले तो सबसे पहले यहां देखो आप लोग, न का मतलब नए समास है, और आगे क्या है? ए का मतलब स्वर। तो अब बताओ, न के बाद में ए है ना, इसका मतलब अब न, अब जब यहाँ विग्रह करेंगे, ये तो विग्रह हो गया इसका अर्थ को जानने के लिए, यानी अश्व नहीं है, अश्व से भिन्न है, तो बताओ क्या करेंगे? आगे बताओ, नए समास का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए, न का ए रहता है ना शेष, बताओ। अच्छा, जोड़ेंगे क्या? न आगे जोड़ दो ए, क्या बन जाएगा? अनस्व। न अस्व इति अनस्व। नहीं समझे? एक शब्द लिखा है इधर देखो, अनस्व, अनअस्व। अन का मतलब ए दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, दूसरी बात, समास। नए समास में हमें क्या दिखाई देता है? या तो ए या अन दिखाई देता है। अच्छा, इधर देखिए, नए समास में यहाँ क्या दिखाई देता है? न, और विग्रह करेंगे तो बाद में वो जो बाद वाला पद है वो दिखाई देगा। जैसे न ईश्वर है, न ईश्वर है। बताओ, ईश्वर नहीं है, ईश्वर से क्या है? यह है भिन्न है, नहीं है। बाद में स्वर है या व्यंजन है? पहले तो ये बताओ, पहले स्वर है या व्यंजन है? अरे भाई स्वर है तो स्वर के स्थान पे हम क्या करेंगे? स्वर के स्थान पे क्या करेंगे? यानी अब यहाँ नुट का आगम करेंगे, नुट का आगम करेंगे तो न दिखाई देगा, और यहाँ न के स्थान पे ए हो जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा? न। ऐसा हो गया ना। बाद में ईश्वर है ना, ईश्वर को हम इसमें मिलाते हैं, तो मिलाएंगे तो क्या करेंगे बताओ? मिलाएंगे तो ए की, न में ई की मात्रा मिलाएंगे, क्या बन जाएगा? न ईश्वर है, अनीश्वर है। जैसे शब्द की बात करूं, जैसे न आर्य, आर्य नहीं है, बताओ क्या बन जाएगा? बताओ, न आर्य, बताओ क्या करेंगे? पहले तो ए, न जोड़ेंगे अन, अन हो गया ना, आधा न है, हलंत वाला है, ये समझिए। बाद में आ की मात्रा है, ठीक है, बाद में आ की मात्रा जोड़ दो, बाद में मात्रा जोड़ेंगे तो बताओ क्या बन जाएगा? अन्ना, और शब्द क्या बन जाएगा? अनार्य। न आर्य इति अनार्य। जैसे न आगत्य, न आगत्य, बताओ आगे स्वर है या व्यंजन है? स्वर। तो बताओ स्वर का है तो अन करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा? ना अनागत्य, अनागत्य। क्योंकि हमने यही तो पढ़ा है, अरे हमने यही तो पढ़ा है कि यदि स्वर बाद में हो तो हम इधर क्या करेंगे? अन करेंगे, ये तो पढ़ा है ना। अरे अगर स्वर बाद में हो तो यहाँ क्या करेंगे? न के स्थान पे अन करेंगे। अगर व्यंजन हो तो, व्यंजन हो तो क्या करेंगे? व्यंजन होगा तो हम क्या करेंगे? व्यंजन होगा तो हम क्या करेंगे? केवल जैसे मान लो ए यू करेंगे, फिर बाद में क्या होगा? व्यंजन होगा तो, ठीक है। अब व्यंजन होगा तो ये करेंगे, जैसे न ओत सुक्यम, ओत सुक्यम, न ओत सुक्यम, बताओ क्या बन जाएगा? न का क्या बना देंगे? अन, तो क्या बन जाएगा? अनोत सुक्यम।
अनौत्सुक्यम। चलो शब्द बात करें इसकी ए प्लस व्यंजन हो, जैसे मान लो न धर्म, न सत्य, है ना, सत्य नहीं बोलता है ना, न सत्य या सत्यम। अब बताओ यहां व्यंजन है या स्वर है? न के बाद में क्या है भाई? न के बाद में देखो क्या है? व्यंजन है। तो बताओ क्या बन जाएगा? न धर्म में क्या बनता है? अंदर में थोड़ी होगा। अब क्या बनेगा? अधर्म। क्यों? क्योंकि न के आगे व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण होने के कारण यह शब्द क्या बन गया? अधर्म। जैसे न सत्यम, बताओ क्या बनेगा? अनसत्यम थोड़ी होगा, नहीं, क्योंकि आगे क्या है? व्यंजन। क्या बन जाएगा? न सत्यम से क्या बनता है? असत्यम। तो शब्द क्या बन गया? असत्यम। जैसे न ब्राह्मण, न ब्राह्मण, बताओ क्या बनेगा? ब्राह्मण, ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है, अर्थात ब्राह्मण से क्या है? भिन्न है। जैसे न साधु, साधु नहीं है, बताओ साधु में स है ना, व्यंजन है ना, तो व्यंजन है तो बताओ क्या करेंगे? इधर साधु, साधु। ठीक है, समझ गए होंगे। बहुत सरल तरीके से आप लोगों ने समझने का प्रयास किया है। बात करें तो समास की नए समास, और नए समास में केवल एक ही चीज याद करनी है आपको, तो कि नए समास में हमें क्या दिखाई देता है? न दिखाई देता है। विग्रह करेंगे तो अगर विग्रह न के आगे, न के आगे क्या हो? स्वर हो, तो न को हम क्या कर देंगे? अन कर देंगे, और न के आगे यदि व्यंजन हो तो क्या कर देंगे? ए कर देंगे, केवल ए दिखाई देगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। संधि का या सॉरी समास की बात करें तो समास कौन सा था? नए समास। समास का नाम क्या है? नए समास। नए में से यह की क्या हो गई? इस संज्ञा। इस संज्ञा हो गई तो हमारे पास क्या रह गया? न रह गया। जैसे न रहता है तो एक सूत्र प्राप्त होता है, इसका नाम है न लोपो नय। वो ये कहता है मैं क्या करता हूँ? न का भी लोप करता हूँ। कब करता हूँ? न के समास में। तो यहाँ शेष क्या रहेगा? अशेष रहेगा। ठीक है, सामान्य बात है। अब जैसे ही ए के आगे यानी न के आगे, यानी न के आगे न होकर आगे ना स्वर हो, तो स्वर के बीच में हम नुट का आगम करेंगे। नुट में से ऊ और ट की संज्ञा होकर क्या शेष रहेगा? न। जब नए में ए बचता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ अनु हो जाएगा। कब होगा? जब स्वर आगे होगा तो, और व्यंजन आगे रहेगा तो ए का ए रहेगा। यानी नए समास में या की संज्ञा होकर न शेष रहता है, न लोपो नए सूत्र से न की संज्ञा होकर अशेष रहता है, अर्थात नए में अशेष रहता है। यदि ए के आगे स्वर है तो तस्मा नुटजी सूत्र से स्वर से पहले नुट का आगम होता है, नुट में से न शेष रहता है। यूं समझिए अन के आगे स्वर, स्वर हो तो अन हो जाएगा, व्यंजन हो तो ए हो जाएगा। जैसे न अस्व अनस्व, न ईश्वर अनिश्वर, न आर्य अनार्य, न आगत्य अनागत्य, न औत्सुक्यम अनौत्सुक्यम, न धर्म अधर्म, न सत्यम असत्यम, न ब्राह्मण अब्राह्मण है, न साधु असाधु। इसी के साथ मित्रों हमारा ये जो समास था जिसकी हम बात करते थे, जिसका नाम था नए समास, वह समाप्त होता है। नाम ही नया, छोटा सा समास है जिसके बारे में आपने समझ भी लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे। अब जब हमारी आगामी कक्षा होगी, उस आगामी कक्षा में हम इससे आगे वाले जो भी हमारे समास बचे हैं उन समासों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्र।